हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय स्नेहा ब्लॉगिंग चैनल। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30 AM और मैं बैठी हूँ अभी फ़िज़िक्स के फार्मूला रिवाइज़ करने के लिए। तो मैंने अपना सेशन डिवाइड कर रखा है 4 पार्ट में कि पहले मैं फ़िज़िक्स, बायो, फिर जीके एंड लास्ट में केमिस्ट्री या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ये सब करती हूँ। तो सुबह सुबह मैंने अपना पहले रिवीजन से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फ़िज़िक्स में होती है। मेरे 12th के मार्क्स भी फ़िज़िक्स की वजह से ही गड़बड़ हुए थे, क्योंकि मेन बात है मेरे से न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। और मेन रीज़न यही हुआ न्यूमेरिकल नहीं बनने का कि आपको फार्मूला नहीं ठीक से याद है। तो मैं अपने फार्मूला को अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए आज जल्दी जल्दी उठी कि मुझे कैसे भी करके अपने फार्मूला को अच्छे से पूरा रिवाइज़ करना है, कैसे भी करके। तो फिर मैंने चाय बनाया और मैं बैठ गई उसको रिवाइज़ करने के लिए। एंड देन मैं सेकेंड सेशन इसके बाद स्टार्ट करूँगी दोपहर के टाइम में। और उसके बाद दोपहर में मैं बैठ जाती हूँ बायो लेके, क्योंकि बायो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले से बना रखे थे फ़ोन से, तो और किसी किसी बुक से PYQ वगैरह ये सब, तो मैंने उन सब को रिवाइज़ करने के लिए मैं बैठ गई थी। और मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है, जिसकी वजह से मैं अगर फ़ोन में लेक्चर कर रही हूँ तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ कि हाँ मैंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। उसके बाद फिर मैं थर्ड सेशन में बैठ जाती हूँ GK लेके। बट बीच में मैंने 1.5 घंटे का ब्रेक लिया था नहाने के लिए, खाने के लिए, ये सब के लिए। उसके बाद मैं बैठ के GK पढ़ने लग जाती हूँ। इसमें बेसिक मुझे ज़्यादा नहीं, कम से कम भी मैं 10 से 15 क्वेश्चन ज़रूर पर डे रिवाइज़ करती हूँ, याद करती हूँ। मेन बात है अगर हिस्ट्री है या कुछ भी है तो उसमें मुझे स्टोरी पढ़ के मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं स्टोरी पढ़ लूँ, ताकि मुझे स्टोरी अगर याद रहेगी तो MCQ आराम से बन जाते हैं। इसलिए फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से, मतलब लाइन वाइज लाइन्स पहले मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं GK में मैंने उन सब पे ध्यान दिया, क्योंकि आजकल बेसिक चीज़ें लोगों को पता नहीं रहती है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर कौन है ये भी नहीं पता रहता है ढंग से। तो उन सब बेसिक चीज़ों को मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी आदत है, मैं जब तक ऐसे करके ना बैठूँ पढ़ने के लिए तब तक मेरे अंदर चुल है कि आज मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मुझे ऐसे बैठ के पढ़ने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो उसके बाद मैं ऐसे बैठ गई थी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद शाम हो चुकी थी, और शाम होते ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया। तो फिर उसके बाद मैं अपने किचन में गई और उसके बाद मैंने सबके लिए चूड़ा फ्राई किया, चाय बनाया। क्योंकि शाम होते ही भूख सबको ऑब्वियसली लगेगी ही लगेगी, इसलिए फिर मैं सबके लिए सब कुछ बना के और सबको सर्व करने चली गई थी। उसके बाद मैंने 1.5 घंटे तक जाके छत पे वॉक किया, फिर थोड़े मोड़े फ़ोन स्क्रॉल किए, और उसके बाद फिर मैं रात में 9:30-10 बजे के करीब वापस बैठ जाती हूँ फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। मैं जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल्स पे अपना फोकस करती हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं बनने की वजह से ही मेरे अक्सर बहुत सारी गलतियाँ करके आई हूँ मैं अभी तक के एग्ज़ाम में। इसलिए मैं इस बार नहीं चाहती हूँ कि मेरा ये साल भी सिर्फ एक छोटे छोटे रीज़न की वजह से मेरा ये साल भी बर्बाद हो जाए। इसलिए मैं अपना न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स हो गए, ये सब हो गए, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत छोटे रहते हैं और नहीं बन पाते हैं। तो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट रह जाता है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाए अपनी ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो आज ही नहीं, मेरा पर डे का ये रूटीन हो गया है कि मुझे फ़िज़िक्स से स्टार्ट करनी है और फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पे ही एंड करना है लास्ट में। सो गाइज़, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, तो बस इतना ही। और प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गुड नाइट गाइज़, बाय बाय।